पेपर जैसा पहले पूछा था यार, इजी था, मॉडरेट लेवल, ज़्यादा हार्ड नहीं था। पेपर अच्छा था, पिछली बार से इजी था। कैसा गया? टफ नहीं थे, क्वेश्चन पैटर्न सही था पिछले वाले से। पिछले वाला बीपीएससी के पैटर्न के क्वेश्चन ही नहीं था। परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो देखिए, बीपीएससी के परीक्षार्थी फिलहाल परीक्षा केंद्र से निकल रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसी परीक्षा गई? देखिए, कैसी परीक्षा गई है ये बताइए। अच्छा था। पेपर कैसा गया? पेपर जैसा पहले पूछा था यार, इजी था, मॉडरेट लेवल, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है। करंट थोड़ा सा ठीक था, मतलब इस करंट मतलब 2023 वाला थोड़ा डाल दिया। कैसा गया है पेपर? बढ़िया पेपर गए। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चन मीडियम में था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी था या सब कुछ सिलेबस? नहीं सिलेबस से। ठीक है। कैसा गया मैम पेपर? कैसे? पेपर अच्छा था, पिछली बार से इजी था। कैसा गया पेपर मैम? कैसा गया सर एग्जाम? देखिए, और भी निकल रहे हैं लोग। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। ठीक है। पेपर कैसा था आपका? हाँ, पहले से पिछले वाले से बोल सकते हैं कुछ अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर। और जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा की बात की जा रही है कि बीपीएससी की परीक्षा री एग्जामिनेशन लिया जाएगा, अभ्यर्थी बोल रहे थे, और इस बीच में परीक्षा ली गई है, तो क्वेश्चंस पेपर पहले की तरह ही थे या इस बार कुछ ज़्यादा टफ थे? या टफ नहीं थे, क्वेश्चन पैटर्न सही था पिछले वाले से। पिछले वाला बीपीएससी के पैटर्न के क्वेश्चन ही नहीं था। एक और सवाल कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी था या? सिलेबस से आउट ऑफ, भाई जीएस सिलेबस थोड़ी होता है, जीएस का कोई सिलेबस थोड़ी है। ठीक है। एक और भी लोग निकल रहे हैं परीक्षा देकर के और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साफ तौर से हम आपको दिखा रहे हैं कि बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देकर के निकल रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें हैं, कैसी परीक्षा उनकी गई है, वो खुद ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, उनसे बात करने की भी कोशिश हमने की। कैसा गया मैम पेपर? जा सकता पेपर कैसा रहा? अच्छा था पेपर। अच्छा था। कैसी क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चन कैसे तो ठीक ही था। बीपीएससी के बवाल के बीच में परीक्षा ली गई, तो कैसा लगा कि परीक्षा ठीक रही? परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। मॉडरेट पेपर था और जो भी आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग? हाँ वो पैटर्न पे ही था। ठीक है। और अच्छी बात ये है कि बीपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन था। बीपीएससी पैटर्न था। व्यवस्था अंदर की कैसी? हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, प्रशासन बहुत सख्त भी था और बहुत कोऑपरेटिंग भी था। आई मीन लूप होल नहीं था कोई। ओके। तो ये डर तो सता रहा होगा आप लोगों को कि जिस तरीके से पिछली बार हंगामा हुआ था जहाँ पर आप लोगों का सेंटर पड़ा था बापू परीक्षा परिसर में, तो उस तरह बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी प्रशासन की। तो इस चीज़ का तो डर लग रहा होगा? डर नहीं, वो शुरू से ही बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब सब कुछ मेंटेन्ड था, सब कुछ समय पे हो रहा था, सब कुछ टाइमली हो रहा था। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो परीक्षा हुई और वो भारी बवाल के बीच में हुई और ये भी कहा गया, जो छात्र हैं वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि एक बार फिर से तमाम जितने भी परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब वो तो सरकार डिसाइड कर सकती है, सरकार और बीपीएससी का साझा डिसीजन होगा ये। कैसी परीक्षा रही है बताइए? परीक्षा काफ़ी, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न था बहुत इजी था। मैं आयोग से ये कहना चाहूँगा कि आप जो पैटर्न पे चल रहे हो, ये आप ग्रुप डी रेलवे और दरोगा का पैटर्न पे आप चल रहे हो। आपको बीपीएससी का या अगर प्रोफेशनल आपको प्रशासन में आदमी चाहिए तो आप अपना एक पैटर्न सेट करो और उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछो, कचड़ा ना करो फैक्ट वगैरह वन लाइनर पूछ करके। आपने 2 साल पहले जो 68 और 69 का जो एग्ज़ाम इन्होंने लिया, उस एग्ज़ाम में इन्होंने कहा कि हम यूपीएससी के तर्ज पे आप जाएंगे कि बीपीएससी का स्टूडेंट यूपीएससी में भी एग्ज़ाम में बैठे क्वालिफाई करें, लेकिन आप उस पैटर्न को उल्टा फिर दोबारा पलट के एकदम कचड़ा कर दिए और लेके चले गए आप दरोगा के पैटर्न पे, ग्रुप डी लेवल के या पैटर्न पे चले गए। दूसरा, आपने सबसे बड़ा गलती किया कि बापू परीक्षा परिसर जो 12,000 स्टूडेंट के लिए आपने वहाँ पे व्यवस्था रखा था, उसमें आप ये फेल हो गए। आप बाहर से नॉर्मल आदमियों को उठा करके वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में रख दिए, जो कि हैंडल नहीं कर पाए, वहाँ पे फ्लॉप हो गए। वही एक मेन कारण है कि आज बच्चे
जो प्रदर्शन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में, वो दोबारा आपने वो सिस्टम लागू कर दिया। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना चाहिए और आपको अपना मैनेजमेंट को देखना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो यूपी या बगल में यूपी है, उत्तर प्रदेश में हमेशा एग्जाम होता है, आप उससे सीखें, वहाँ के अध्यक्ष को यहाँ लेके आएँ और आप उसके साथ में मिल करके काम करें। ठीक है, लेकिन जितना बवाल हुआ उस बीच में ये परीक्षा हुई, जो और भी छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनकी मांग थी कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा एक साथ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ज़िंदगी का बात है। बच्चे बहुत कम या ये कमज़ोर इकोनॉमी से आते हैं, बैकग्राउंड कमज़ोर रहता है, वो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं। यहाँ पे उनके साथ कई परेशानियाँ होती है, पैसे की कमी, बीमारी, परेशानी होता है, वो झेल करके वो एग्ज़ाम का 1 साल तैयारी करते हैं और आप लास्ट में आप अपनी कमियों के वजह से बच्चे को फंसा देते हैं। तो प्रॉपर तरीके से री एग्ज़ाम लेना चाहिए था। एग्जाम लेना चाहिए। व्यवस्था कैसी थी सेंटर के अंदर? यहाँ पे तो बहुत बढ़िया था। बापू परीक्षा परिसर में एकदम कचड़ा कर दिया था। यहाँ पे टीचर्स थे, प्रोफेशनल सारे लोग थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। मुझे तो वहाँ पे लग रहा है कि रोड पर से उठा करके लोगों को मैनेजमेंट में वहाँ पर रख दिए थे। केंद्र में आने से पहले आपको ये लग रहा था कि भाई वहाँ की परीक्षा मतलब इस तरीके से ली जा रही थी, केंद्र जो बनाया गया था वहाँ कुछ व्यवस्था उतनी टाइट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी ये लग रहा था मन में? हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर बापू परीक्षा परिसर में अगर दोबारा मेरा सेंटर जाता है तो पता नहीं स्किल्ड ये जो टीचर्स हैं उनको लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, या पिछले बार रोड से उठा करके वैसे ही लेके चले आएंगे। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ पे सारा दम बहुत बढ़िया था, सारा चीज़ ठीक रहा।